मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आपने जो है मेरा बहुत साथ दिया है, तो इसी तरीके से जो है मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और मैं अच्छी जो है वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। और LCM HCF की जो है आज LCM HCF की जो है 4th क्लास है, ठीक है। और 4th क्लास में हम आगे चलते हैं, क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आज, ठीक है। 2 अंकों वाली 2 संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2 अंकों वाली 2 संख्याएं, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का 2 अंकों वाली 2 संख्याओं गुणनफल 2028 है। क्या है ये? 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है। तो इनका में से 13 है, तो इनका में से 13 है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है, तो इनका में से 13 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से करेंगे, करिए इस सवाल को। तो क्या करना है इस सवाल में, जब इस तरीके का सवाल आता है तो क्या करते हैं, जो हमारा 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल। अगर जब 2 संख्याओं का गुणनफल बोला जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल लिख लेते हैं, ठीक है। कितना, 2028, ठीक। और जो हमारा में से है, क्या है, जो हमारा में से है, इससे हम जो है 2 बार इसको क्या करेंगे, भाग कर देते हैं। गुणनफल को 2 बार भाग कर देते हैं, ठीक है। तो भाग कर दीजिए, 13 एकन 13, कितने बच गए, 7, 72, 13 पंजे 65 और 13 छिका 78, ठीक है। कट गया 13 से एक बार, फिर दूसरे 13 से काटेंगे, ठीक है। फिर दूसरे 13 से काटिए तो क्या आ जाएगा, 13 एकन 13, 2 13 दूनी 26, ठीक है। तो कितना बचा है, ये बचा है 12। कितना बच गया, ये 12 आ गया भाग देने पर। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है संख्या। क्या निकालना है, हमें संख्या निकालना है। और संख्या में कहा गया है गुणनफल, तो हमें क्या करना है, इस 12 के जो है टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं, 12 के हमें टुकड़े करने हैं। तो 12 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 3 चौक 12, ठीक है। क्योंकि गुणनफल कह रहा है तो हमें गुणा करनी है टुकड़ों में, 3 चौक 12, ठीक है। तो एक संख्या हमारी 3 है, एक हमारी 4 है। अब इस संख्या को हम किससे, जो हमारा में से है उससे हम गुणा कर देते हैं। तो 13 39, और इधर भी हम 13 से गुणा कर देंगे, 13 चौका 52। तो एक संख्या जो हमारी है 39 आई है, और एक संख्या क्या आई है, एक संख्या हमारी 52 आई है, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। तो अब जो है इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2400 है। क्या है सवाल, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2400 है, तो इनका में से कितना होगा, 20। तो 20 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो किस तरीके से करना, जैसे अभी करा है, ठीक है। तो क्या है, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2400 है, तो इनका में से 20 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो करिए, किस तरीके से करेंगे, तो क्या करना है हमें, जो हमारा गुणनफल है, कितना है हमारा गुणनफल, 2400, ठीक है। और भाग करना है किससे, में से, जो हमारा में से है, में से जिसको हमें भाग करना है। तो कितना है, में से 20 है, तो 20 अगर गुणनफल दिया हुआ है तो हम 2 बार में से को
में से भाग करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 2 से ये कट जाएगा 12 और 2 से ये कट जाएगा 6। तो कितना आया है हमारा, 6 आया है। अब हमें 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं, क्या करना है, अब हमें 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो हमारी संख्या आ जाए। क्या करने हैं, 2 तिया 6, तो क्या होते हैं 2 तिया 6। ठीक है, अब जो हमारा में से है उसमें हम इन दोनों में गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इन दोनों में हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, 20 दूनी 40 और दूसरी में भी हम गुणा कर देते हैं, 20 तिया 60। एक संख्या हमारी 40 और एक संख्या हमारी 60, तो दोनों संख्या हमारी निकल कर आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वे छोटी से छोटी संख्या जिसे, क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 4 6 8, जिसे 2 4 6 8 12 और 16, क्या है क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 4 6 8 12 और 16। ठीक है, 2 4 6 8 12 और 16। ठीक है, 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। क्या, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 4 6 8 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए किस तरीके से होगा ये सवाल, करके दिखाइए सब किस तरीके से करना है। तो क्या करेंगे इस सवाल में, इस सवाल में जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे किसका, 2 4 6 8 और 12 और 16। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इधर ले लेते हैं इनका एलसीएम, 2 4 6 8 12 और 16। ठीक है, 2 से हम इसको लेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक 12 और 2 ठे 16। ठीक है, फिर 2 से लेते हैं, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से ले लेते हैं 3, 2 ये जो के तो आ जाएंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितनी है हमारी एलसीएम कितना हुआ है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 तिया कितने हो जाएंगे, तो क्या है हमारा एलसीएम, 32 दूनी 64, 64 तिया कितने हो जाएंगे, 3 चौक 12 का 2 का हासिल 1, 3 छंग 18 1 19, 192। कितना है ये हमारा, 192 आ गया। और हमें क्या करना है, प्रत्येक दशा में जो है 2 शेष बचता है। ठीक है, जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं, उस एलसीएम में ही ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 194, यही हमारा आंसर है। तो ये वो छोटी से छोटी संख्या है, कौन सी, 194। कौन सी संख्या है वो, 194 है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो क्या लेते हैं इस पे ही, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
फॉर वह छोटी से छोटी संख्या जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 10, 15 और 25 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में, भाग करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है, तो संख्या बताओ। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो क्या करना है हमें, जो 8, 10 और 15 और 25 इन संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका। तो एलसीएम निकालते हैं इनका 8, 10, 15 और 25। ठीक है, तो क्या एलसीएम आएगा ऐसे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 15 नहीं कटेगा, ना ही 25 कटेगा इससे, तो 2 दूनी 4, 5 आ गया, 15 जुगा तो 25 भी। अब हम किससे काटेंगे इसको, 5 से काट सकते हैं। 2, 5 एकन 5, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। ठीक है, फिर हम इसको 2, 1, 3, 5 एकन 5। तो अब हमारा ये क्या, ये है संख्या, इनको हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, देखते 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 दूनी 200, 200 तिया 600। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 600। ठीक है, तो अब दिया क्या है, भाग करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है, तो जो शेष बच रहा है उसको हमें एलसीएम में ऐड कर देना है। हमारा आंसर या हमारी संख्या आ जाएगी कितनी, 605 हमारी संख्या होगी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 5 है, तो 5 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, मेरे दोस्तों इस चैनल को जो है दिसपुर क्लासेस को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं अब आगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 141, 186 तथा जिसे 141, 186 तथा 231 को भाग देने पर, तथा 231 को भाग देने पर प्रत्येक दशा, 231 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 142, 186 तथा 231 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। ठीक है, तो वह संख्या बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे करके बताइए किस तरीके से होगा। तो क्या करते हैं तो हम कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से करना है ये। तो यहां लिख लेते हैं हम कौन कौन सी संख्या हमारी, 141 और दूसरी कितनी है 186 और तीसरी है हमारी 231। 3 संख्या है, इन्हें भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। ठीक है, तो क्या करना है, हम इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, देखो 6 में से 1 जगह 5, 8 में से 4 जगह 4 और इन दोनों में कितना अंतर है, 11 में से 6 जगह 5 और 12 में से 8 जगह 4। ठीक है, बराबर बराबर आया है। तो क्या करना था, तो हमारा जो आंसर है इसमें हमें में से निकालना है था, तो क्या आया हमारा, यह है ये 45।
क्या है ये 45 आंसर आया, जो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। ठीक है, वे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, क्या है जी, वो जो है ये है 45। ठीक है, तो कितना छोटा, बहुत छोटा आंसर है इसका। ठीक, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, एक ही क्वेश्चन और लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। तो क्या है क्वेश्चन, इसी तरीके का एक ही क्वेश्चन और लेते हैं, निकाल के देखना, निकाल के देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 78, 103, 128, 78, 103 तथा 128, क्या है 128 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो ये करना है, क्या करते हैं अब इसमें, तीनों संख्याओं को लिख लीजिए, 78, 103 और 128। ठीक है, तीनों संख्या लिख ली। तो इनके बीच में अब हम क्या करते हैं, अंतर देखते हैं कितना है, 103 और 78 के बीच में कितना अंतर है। ठीक है, तो कितना अंतर है इनके बीच में, 13 में 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 5। ठीक है, और 9 में से 7 जाके कितने बचेंगे 2, 25। अब इन दोनों के बीच में देखते हैं, 8 में से 3 जाके कितने बचेंगे 5, और 2 के 2 भी 2, तो दोनों संख्या में कितना बराबर बचा हुआ है। तो ये हमारा आंसर क्या आया इनका 25। तो क्या है हमारा आंसर में से इनका है 25। तो ये संख्या हमारी 25 है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। क्या है क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 10, 12 और 15 से विभाजित होगी, जो 10, 12, 15 से विभाजित होगी। ठीक है, ये कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 10, 12 और 15 से विभाजित होगी। तो किस तरीके से करना है इस सवाल को, इस क्वेश्चन को देखिए, करके देखिए किस तरीके से करोगे तुम। ठीक है, तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करना है इसमें, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस किस का लेंगे, एलसीएम लेना है हमें 10 का और 12 का और 15 का। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, देख लो कितना आता है इनका एलसीएम। 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 15, 5 जुगा तू 2 तिया 6 और 15। अब 5 से 5 एकन 5, 3 5 तिया 15, और अब ये 3 से खत्म हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आया है हमारा, 2 दूनी 4 पंजे 20 तिया 60। तो कितना है एलसीएम हमारा, एलसीएम आया है हमारा 60। कितना है एलसीएम, एलसीएम है हमारा 60। ठीक है, तो हमें कहा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 बार हम 9 लिखेंगे। ठीक है, उसे हम जो है एलसीएम जो लैसा है उससे भाग देंगे। ठीक है, लैसे से भाग देंगे तो क्या आएगा, 60 एकन 60, 9 में तो 6 जाके 3 उतार लिया 9 का। अब क्या चलेगी, 6 छंग 36, 360,
फिर 9 का, फिर 3 उतार लिया, फिर 9 आ गया, फिर 6 चलेगी, 6 छंग 36, तो कितना आ गया 39 आ गया है। कितना आया है ये 39 आया है। कितना 39 हमारा शेष बचा है। ठीक है, तो इसमें सवाल में क्या कहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, क्या होगी जो 10 और 12 और 15 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो अब जो हमारा 4 अंक कौन कौन से हैं, 9 9 9 9, 4 बार 9 लिखेंगे, उसको हम उसमें से हम जो है जो हमारा शेष है इसे घटा देंगे तो हमारी संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो 9 में से 9 जाएंगे, कितने बचेगी 0, 9 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 6, और डबल 9 हम लिखेंगे ही। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ये हमारी जो है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है।